हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेवेंथ साइंस से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पादपों में पोषण, और इंग्लिश में बात करें तो न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1, पादपों में पोषण। कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। मतलब जो भी जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के लिए क्या है, भोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। मतलब ये जो दिए हुए हैं इसमें, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उन सभी में ये पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें हम पोषक कहते हैं। जो ये भोजन के जो इतने दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, ये सभी क्या है, भोजन के घटक हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जिसके शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब जितने भी जैसे हो गए प्लांट हो गए, जीव जंतु में जैसे और कुछ भी जानवर वगैरह हो गए, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है ना। इधर से मिलाते जाना। हाँ, स्वयं के लिए जो पौधे हैं वो स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। जैसे पौधे कैसे भोजन बनाते हैं अपने, उसमें होता है प्रकाश संश्लेषण। पुरानी क्लासों में पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने भी। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि सूर्य की जो सूर्य है, सूर्य के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में मतलब भोजन बनाते हैं जो पौधे। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। मतलब बस जो मनुष्य हैं हम लोग, बस वो अकेले भोजन बना सकते हैं, बाकी और कोई भोजन नहीं बनाते हैं। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में पादपों पर निर्भर होता है। मतलब जैसे हमें कोई भी यदि भोजन चाहिए है तो जैसे हमें दाल खाना है, दाल कहाँ से आती है, पौधों से। चावल कहाँ से आते हैं, पौधों से। इसलिए जितने भी मनुष्य, मतलब जो मनुष्य हैं वो सभी पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब आगे है पादपों में पोषण की विधि, है ना। इधर से केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ये सभी जो है, जैसे हमने किसमें देखा था, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया रहती है उससे ये भोजन बनाते हैं। अब पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। मतलब जैसे जो भी, जैसे अच्छा ये बताओ, पौधे बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि वो सब खाना बनाते हैं, है ना। खाना कहाँ से बनता है उनका? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। हाँ, तो जिस कारण से, और भी जैसे यदि कुछ, जैसे कई बार कोई लोग काट देते हैं पौधे को, तो अपने आप वो भर जाते हैं। इस कारण से ये जो पोषक तत्व है वो उनकी मदद करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। मतलब जो सजीव का मतलब कौन होता है? जिनमें जान रहती है, और निर्जीव जिनमें जान नहीं रहती है। तो जो सजीव के द्वारा जब वो भोजन करते हैं उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? पोषण।
है ना। और पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे कहते हैं स्वपोषण। जैसे यदि अपन पौधे खुद खाना बना रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे अपन, स्वपोषण। और यदि जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं हम स्वपोषी। जैसे नहीं, मतलब स्वपोषण कौन रहते हैं, वो प्रक्रिया जो हम खुद बना रहे हैं, और जो हो गए हैं उन उत्पादकों को बोलेंगे स्वपोषी पदार्थ, मतलब जो खुद खाना बनाते हैं अपना। और जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण, उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी, मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो हाँ, अपन हो गए, तो ये बोलते हैं विषमपोषी। स्वपोषी मतलब खुद बनाते हैं, और विषम, इसको अंडरलाइन कर लेना यहाँ से। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने उपयोग करने की विधि को और यहाँ तक विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी। हाँ, ऐसे डार्क लाइन ऐसे बना लेना, हमारे इसमें मार्कर है। कहाँ तक वो बता। यहाँ से सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रिया कहाँ स्थित है, मतलब ये सभी जो अपन खा रहे हैं प्लांट्स के, इनकी जो फैक्ट्रिया जैसे कहाँ किस चीज भाग में पाई जाती है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में, मतलब जैसे अपन गाजर खाते हैं, अब गाजर में छोटा सा ही भाग रहता है, ऊपर की पत्तियां तो नहीं खाते हैं। ऐसे उसमें पूछ रहे हैं कि कौन से भाग में जो है हम कौन सा भाग हम खा सकते हैं। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियां तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, मतलब हम जो है उनका जो स्थानांतरण मतलब कैसे वहाँ पे इकट्ठा होता है, वो हमें आगे पढ़ना है। तो अब हम इंग्लिश में बात कर ले, इंग्लिश में भी हम साथ साथ पढ़ते जाएं, जिससे थोड़ा सा इंग्लिश भी अपन को बढ़ती जाए ना। तो हिंदी वाले के लिए हिंदी हो जाएगी, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश हो जाएगी। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सभी के लिए आवश्यक है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब ये सभी जो कंपोनेंट्स फूड के हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और हमें इन सभी को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट, मतलब प्लांट जो है वो खुद फूड बना सकते हैं भोजन, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। मतलब ह्यूमन मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा है तो अपन ऐसे नहीं मिला सकते हैं कि ये हाँ, लिखा है वो। हाँ, तो ह्यूमंस का मतलब होता है क्या, इंसान लोग, है ना। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, मतलब जो है अपन ह्यूमन हो गए, इंसान, वो सभी एनिमल और प्लांट्स पे दोनों तरह से डिपेंड होते हैं। एनिमल जैसे सभी लोग चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, ये सभी एनिमल सोर्स में आ गया। प्लांट सोर्स में और अलग अलग प्रकार के आते हैं। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, मतलब इन सभी चीज़ों के द्वारा जो प्लांट्स है वो अपना भोजन बनाते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide energy to carry out life process, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स ले रहा है, अब जैसे कई बार अपने आप टूट जाते हैं, जैसे खाद वगैरह डालते हैं जिससे वो बढ़ जाए, तो ये सभी जो है उसकी हेल्प करते हैं, जिससे वो उसका डैमेज हो गया कुछ खाना बनाने में, सभी में मदद होती है। वो पेड़ रहते हैं वो निकालते हैं वो ऐसे चिपचिपी सी, तो हाँ, उससे घाव भी बढ़ जाता है, वो ऑटोमेटिकली उससे निकलते हैं प्लांट से। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म
मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक अभी हमने पढ़ा था, जिसमें हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषण मतलब खुद यदि खा रहे हैं तो स्वपोषण ऐसी प्रक्रिया, और जो खा रहे हैं उन्हें कहते हैं हम स्वपोषी। और हिंदी इंग्लिश में बात करें तो उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक, मतलब जो सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब सेल्फ खुद खाना बनाते हैं, और उन्हें उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिम्स टेक एंड फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, मतलब जो प्लांट्स के द्वारा फूड बनाया हुआ वो खाते हैं, जिनमें आते हैं अपन एनिमल्स, तो उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप। एंड दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, मतलब जो अदर्स पे डिपेंड रहते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसफर देम्स। और हमें आगे बात करना है कि वो कहाँ पे स्टोर रहता है, मतलब किस भाग में। अब हम हिंदी से आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, मतलब जो है भोजन कैसे बनता है वो हमें आगे पढ़ना है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, मतलब जो पत्तियां हैं, खाद्य फैक्ट्री का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर उनका खाना बनता है। पत्तियों में कोई से भी पौधे हो गए, ये जब भी वो यदि बढ़ रहे हैं, उनका जो भोजन है वो कहाँ पे पत्तियों में बनता है। ठीक है, खाद्य पे जैसे अपना भोजन कहाँ जो अपन लाते हैं फैक्ट्रियों, मतलब जो फैक्ट्रियाँ खाने का वो वहाँ पे बनती है, वैसे ही पादपों में ये पत्तियों में बनता है, मतलब पौधों में पत्तियों में उनकी खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं, है ना। उसको नहीं कहा, नहीं हम बता देंगे इधर से ना। अतः उसको उतना कर लो थोड़ा सा, ये फैक्ट्रियाँ हैं जितना हमने किया है ना, ये आप लोग भी चाहें तो ये साथ साथ इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। हाँ, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। अब देखो पत्तियां ऊपर रहती हैं, तो जैसे यदि नीचे से जमीन से पानी जाना है ऊपर, तो वो कैसे जाएगा, तो वो तने के ऊपर, तना है जो बीच का भाग, उससे होते हुए ऊपर तक जाता है, जड़ों से पहले होते हुए ऊपर तक जाते हैं। और भी जो जल हो गया जैसे, और भी जो खनिज पदार्थ हैं वो सभी ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचाने, तभी तो खाना बनेगा जब इकट्ठे हो जाएंगे सब। तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती हैं, मतलब जो पत्तियां रहती हैं जैसे हम बता रहे हैं। हाँ, जैसे हाँ, जैसे यहाँ पे जो पत्ती हो गई, तो इसमें बीच बीच बहुत छोटे छोटे बारीक ऐसे वो रहते हैं, जो अपन को भी नहीं दिखाई देते हैं, जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, जिससे खाना बनाने में जो मदद करती है। ठीक है, ये इसमें दिखाया हुआ है कोशिकाएं, जैसे बुक में देख रहे होंगे, ये दिखाया है कोशिका का आरेख चित्र। टिश्यू भी बोलते हैं इंग्लिश में, अभी आप बात करेंगे, सेल बोलते हैं, सेल, सॉरी सेल। तो आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो ईंटों से बनी रहती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, मतलब जो अपना शरीर है, जो सजीव कौन हो गए, जिनमें जान रहती है ना, तो उनका जो शरीर से अपना ये पूरा शरीर है छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ है। तो जो कोशिका कहलाती, मतलब इन सभी को छोटे छोटे जो पार्ट रहते हैं उन्हें हम कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब जो माइक्रोस्कोप रहते हैं, माइक्रोस्कोप देखे हैं, वो ऐसे बड़े बड़े लेंस लगे रहते हैं, तो उनको कोशिकाओं को, इनको सेल को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। और कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, मतलब क्या है, अपना क्या है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारी सेल से बना है। और कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो बिल्कुल एक ही सेल से बने हुए रहते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। मतलब ये जो इसकी आउटर लेयर हो गई, आउटर लेयर का मतलब है बाहरी लेयर, ये जो बाहर की लेयर इसमें दी हुई है, इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, मतलब जिसके अंदर पूरा पैक है वो ना। इसमें केंद्र में स्थित एक
सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती। मतलब जैसे अब ये पूरी हो गई एक है, ये पूरा ये ऊपर की लेयर हो गई, इसको बोलेंगे क्या, कोशिका झिल्ली। अब इसके बीच में एक अंदर तरफ में है, उसे हम बोलेंगे केंद्रक। ये जैसे हर एक जगह पे ऐसे ऐसे केंद्रक है ना। और केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। ये जो अंदर अंदर तरफ में जेली ऐसे बनी हुई रहती है, इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। ये पहले से अंडरलाइन है, इसको रहने देना है, चाहे तो ये पहले से है तो यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे मार्क लगा लेना, कहाँ से, यहाँ से, ये इसी प्रकार ऐसा, और ये पूरा है क्योंकि यहाँ से, हाँ पूरा, ठीक है। और यहाँ तक, बाकी वो तो हाँ, बाकी वो अच्छा बात दिया है पूरे इसमें, तो इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि जो वायु वो कैसे अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उसमें अंदर आती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। मतलब जो पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र रहते हैं, जो वो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जाती है अंदर, तो उनको हम क्या कहते हैं, रंध्र, है ना। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना और शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। मतलब जो नीचे से जो यदि जैसे ये पौधा हो गया है ना, यहाँ से, और ऊपर जो पत्तियां हैं, तो यहाँ तक यदि जो जल को जाना है, खनिज को जाना है पत्तियों तक, तो ये किसके जरिए जाती हैं, जैसे नालियों के हाँ हाँ, तो ये बीच में जो नली रहती हैं उनके समान ये उनके द्वारा ऊपर तक जाता है। जैसे यदि ऊपर अपनी टंकी रखी है, मान लो यहाँ पे पत्तियों की जगह अपनी टंकी है, नीचे से अपन को पानी जाता है तो ये पाइप के जरिए नहीं जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे रहती हैं क्या, वाहिकाएं, नली। तो पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। मतलब एक ऐसा मार्ग, जैसे जैसे रास्ते में चलते हैं तो वैसे एक रोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही ये भी एक रोड की तरह काम करती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, मतलब और आगे अपन बात करेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। मतलब जो पत्तियां हैं उसमें एक अलग वर्णक बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, है ना। इसे आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, मतलब सौर ऊर्जा, और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। कि अब क्लोरोफिल का अपन को काम भी पता चल गया। क्लोरोफिल का काम क्या रहता है, ये जो है जो सनलाइट है उसको पत्तियों में इकट्ठा करने के लिए मदद करता है पत्तियों की। वो क्लोरोफिल कैसा, किस कलर का रहता है, हरे कलर का, ठीक है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। मतलब ये किस चीज़ का, जो सौर ऊर्जा है उसका उपयोग है भोजन बनाने की प्रक्रिया में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब जो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं वो सूर्य की प्रेजेंस में होता है, मतलब सनलाइट की, तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ से आप चाहे पूरा कलर इधर से पूरा अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, मतलब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप सिंपल भाषा में क्या कहें, तो सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य मतलब सनलाइट की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन सभी की उपस्थिति में पत्तियां भोजन बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब जैसे यदि पूछें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल किस में रहता है, पत्तियों में, हरे कलर का, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और जल, ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि वो भोजन बनाने में जो प्रोसेस है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। अद्वितीय मतलब होता है दोनों तरफ, ठीक है। पत्तियां द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में
खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा का चरम स्रोत है। मतलब जो है सनलाइट हर एक जीव के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। इसको ऐसे कर लिया करो, मतलब अच्छे थोड़ा सा डार्क जिससे दिखाई दे। ऐसे अच्छे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए ऐसे डार्क, इतनी ज़्यादा मतलब आराम आराम से। ठीक है, अब आगे और पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होता। मतलब यदि जब ये प्रक्रिया नहीं होगी तो खाना ही नहीं बनेगा, यदि खाना नहीं बनेगा तो पौधा मर जाएगा। तो आगे मतलब प्रकाश संश्लेषण है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है पौधों के लिए। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। अब जैसे यदि पौधे खाना नहीं बनाएंगे तो जैसे दाल भी नहीं आएगी तो अपन दाल नहीं खा पाएंगे। ऐसे ही जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो सभी जीवों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। मर जाएंगे तो अपन खा अपन, हाँ, जैसे क्योंकि हम भी पूरा पादपों पे डिपेंड है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। मतलब जो है जब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब यदि पौधे प्रक्रिया नहीं करेंगे तो हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पौधे नहीं लेंगे तो वो ऑक्सीजन भी नहीं देंगे। और ऑक्सीजन क्या है, अपने लिए ज़रूरत है। यदि अपन ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो अपन जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जो अभी अपन ने यहाँ पे देखी थी, तो यहाँ पे बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे क्या क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। कार्बन डाइऑक्साइड को अपन किस फार्मूले से कहते हैं, कार्बन का मतलब होता है C, है ना, और डाइऑक्साइड मतलब हाँ क्या, ये यहाँ ये बना है ना, तो इसमें कहाँ इतना अच्छा हाँ ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है CO2, है ना, ये फार्मूला याद, हाँ यहाँ चाहो तो लिख सकते हो O2। और वाटर का फार्मूला है H2O। इसका मतलब क्या रहता है, देखो, डाइऑक्साइड, डाई का मतलब होता है दो, है ना, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, है ना, हाँ ये है। तो ये है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो, तो ये बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और जल मतलब होता है वाटर, वाटर का फॉर्मूला है H2O, मतलब हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, है ना। ये तो मतलब बाद के लिए काम आएंगे, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों को मिला के और सूर्य की रोशनी में और क्लोरोफिल, तो ये क्या बना निकालते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट पौधे यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन अपने लिए। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड और स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, और जो स्टार्च है, जो मंड बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी पत्तियों में, ये बताता है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, हाँ ये कार्बोहाइड्रेट है। हाँ ये यहाँ पे देखो जो दिया हुआ है, इसमें पहले देखते जाओ। यहाँ पर जो पत्ती है, जैसे देखो यहाँ पे जो पत्ती बनी है, ये इसके जो पत्ती के जो अंदर बिल्कुल यहाँ पे ना, जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो ऐसे ये आते हैं, ये है क्लोरोफिल का अंदर का, यहाँ पे स्टोमेटा भी बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब इनके द्वारा जो है पत्तियाँ गैस का आदान प्रदान करती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं। हमारे लिए गैस पैदा। हाँ ये डायग्राम अच्छी प्रैक्टिस करते रहना, ये डायग्राम भी आते हैं एग्ज़ाम में।
अब इंग्लिश में बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air, मतलब जो है वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सभी कहाँ रहते हैं, ज़मीन के अंदर, तो ये सभी जड़ के द्वारा ऊपर पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, मतलब पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जिससे पत्तियां हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करती हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और जो सेल्स यहाँ पे रहते हैं जैसे यहाँ पे कर दिया है, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिससे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो हम सेल्स की बात करते हैं। You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, मतलब हमने बिल्डिंग्स जो देखी हैं वो ईंट से बनी हुई रहती हैं। The bodies of living organisms are made of tiny units called cells, और जो है वो सेल से बनी रहती हैं, छोटे छोटे हमारी बॉडी। Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cell, मतलब कुछ सिंगल सेल वाले रहते हैं, कुछ मल्टी सेल वाले रहते हैं। एंड सेल कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्रीज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो पूरे सेल को कवर करके रखती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। एंड मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट एंड सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, और जो मेन सेंटर में रहता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। हाँ, छोटे छोटे जो इसमें रहते हैं इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सो हम आगे बात करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेजल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड द लीव। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ, मतलब जो है नीचे से रूट से ऊपर तक जाता है, एक वेजल्स बनी रहती हैं, एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर रूट से, तो एक ब्रांचेस तक जो लीव्स तक पहुंचाते हैं स्टेम के जरिए। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ एंड पासेस फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लीव, दे आर कॉल्ड वेसल्स। यू विल लर्न मोर, और हम इसके बारे में और आगे अगली क्लासों में बात करेंगे। द ग्रीन लीव, द लीव हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और जो पत्तियों के पास जो ग्रीन पिगमेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। अभी हमने बात करा था है ना, हाँ, क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, मतलब जो सनलाइट की जितनी भी जो एनर्जी है उसको इकट्ठा करने में मदद करते हैं क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस प्रोसेस और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो जो एनर्जी ये स्टोर करते हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब हम फोटोसिंथेसिस इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंट में होता है, इसीलिए हम इसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कम्बिनेशन, कंबाइन कौन होता है, यहाँ पे जो ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रहता है, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और सभी न्यूट्रिएंट्स, इनकी प्रेजेंस में फूड बनता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, मतलब जो सोलर एनर्जी है वो पत्तियों में स्टोर रहती है, पौधों में, और किस फॉर्म में रहती है, भोजन के रूप में। दस सन इज, वो रहने दो उसमें। दस सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग, मतलब जो सूर्य है वो सभी के लिए बहुत खाने का स्रोत है।
कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द ऑब्जेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब यदि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी पे जीवन होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई भी भोजन नहीं कर पाएगा, तो उसके बिना जी नहीं सकते हैं। इन द ऑब्जेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, मतलब यदि प्रोसेस नहीं होगी तो कोई सा भी फूड नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स, मतलब जो प्लांट फूड बनाते हैं उस पर हम डायरेक्टली हो गया, फिर सीधे ले लेते हैं, या फिर पकाते कैसे, पहले दाल जैसे ले आते हैं फिर उसको पकाते हैं, इसका मतलब हो गया अपन इनडायरेक्टली। और डायरेक्टली कैसे, हम जाके पालक को ले आए, पालक को बना ली, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्टली, मतलब सीधा प्लांट को लेना। और इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है, जैसे अपन उसकी पहले पकाया है ना, फिर बनाना। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, मतलब ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है सर्वाइवल के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। इस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, उसके द्वारा जो ऑक्सीजन हमें मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल फॉर ऑन अर्थ, मतलब यदि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, मतलब जो है पत्तियों में भी हमने पढ़ा था क्लोरोफिल रहता है, वो क्या काम करता है, और सनलाइट की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, जिस क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में इन सभी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है फूड में, फूड के रूप में प्लांट्स में, और ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, द प्रोसेस कैन बी प्रेजेंट इन द, और ये एक क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे। और एक ये जो डायग्राम दिया है इसमें भी बता रहे हैं, इस डायग्राम में बता रहे हैं ये लाइट एनर्जी हो गई, मतलब सनलाइट की। हाँ सनलाइट हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, जो हमारे काम में आ जाती है। और पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है, और वाटर मिनरल्स मतलब जल और नीचे से ये ले लेते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, मतलब जब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रहती है जिसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो बनता है वो क्या, स्टार्च रहता है ना, जो हमारे लिए बहुत काम में आ जाता है। और हिंदी में हम देख रहे हैं, बता रहे हैं एक डायग्राम ये यहाँ पे सूर्य बना है, सूर्य से क्या मिलता है अपन को, सौर ऊर्जा, सूर्य एनर्जी के रूप में। ठीक है, कोई से भी ऐसे बहुत सारे एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है। और पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है। हाँ, जल और खनिज, जो जल हो गए क्या है, मिट्टी से जो लेते हैं, जिसके प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं। अब हम कल फिर यहीं से शुरू करेंगे, तब तक अच्छे से इतना प्रैक्टिस करो। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।